आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी। अच्छा, ये बताएं कि हमें वोल्टेज रेगुलेशन की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? किन सिचुएशन के अंदर हमें वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है? हुँ? कोई बता सकता है? अफ़राज़, हमें कहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? किन सिचुएशंस के अंदर? सर जब मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ना सर, लेकिन समटाइम्स जो फ्लो वगैरह उसके लिए और पावर सप्लाई वगैरह जो हमारे कंप्यूटर हैं, जनरेटर्स हैं, इनमें यूज़ होते हैं सारे। नहीं, मैं डायोड की बात नहीं कर रहा। चेन हम और स्टेबलाइज। वोल्टेज रेगुलेटर क्यों यूज़ करते हैं? घर में वोल्टेज रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? किन सिचुएशन? सर उसको स्टेबल करने के लिए। स्टेबल करने के लिए। मिसाल के तौर पर इनपुट पे वोल्टेज कम या ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये यस रीज़न सर। हो सकता है कि घर के अंदर आप लोड इंक्रीज डिक्रीज करें। आपने देखा है कि भी हम घर के अंदर इस्त्री लगा देते हैं या मल्टीपल और चीज़ें लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो वोल्टेज लेवल है वो नीचे आ जाता है एक सर्टन लेवल से। कभी आप लोगों ने देखा है जब इस्त्री लगाई जाती है तो आपके पास थोड़ी सी लाइट जो है वो डिम हो जाती है घरों के अंदर? यस सर। यस। कभी आप लोगों ने नोट किया? वो क्या होता है बेसिकली, आप लोड इंक्रीज कर रहे हैं अपने जो पर्टिकुलर वोल्टेज है उसके ऊपर। आप जब लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है आपका एक आप वहाँ पे भी आपको वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आप घर के अंदर दो तीन एस्ट्रीज लगा दें तो मतलब आप या मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली आप उस टाइम पे देखेंगे, करंट मेजर करेंगे मल्टीमीटर से तो आपको उसका लेवल कम नज़र आएगा। तो हम दोनों सिचुएशंस को देखते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह हमें वोल्टेज रेगुलेशन काम करता है, ठीक है। आपके पास एक सबसे पहले मैं सर्किट दिखाता हूं। ये रेजिस्टेंस है वे आल दो अजीब से। और यहाँ पे हम यूज करें एक जीनर डायोड। ये जीनर डायोड का सिंबल है। एंड देन हम यूज करें लोड पे एक हम रेजिस्टेंस यूज करें। सो Darji taas ho puxtane. सर एक फोन आया था, सॉरी। सो आई एम सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है Sir taas hum puxtane sir. जी, यहाँ पे क्या Kamze है, sir taas. वी आउट हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वी आउट एंड देन दिस इज रेजिस्टेंस। लेट मी, यहाँ पे थोड़ा सा ना ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको अजीब से शेप्स नजर आएंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस वन इज रेजिस्टेंस, इवन दिस वन इज रेजिस्टेंस। सो आई कैन पुट this is a load resistance RL
and then this is Zener diode, so there must be some Zener voltage. Let me write down. So this is VZ. फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वोल्टेज रेगुलेशन की, क्या है? कुछ स्टूडेंट्स जो है अभी वेटिंग में है, सॉरी. सो VZ एंड देन जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज वेरी कर रहा है, इसको मैं कह देता हूँ VI. ठीक है, ये VI. सो जब भी आपके पास ये चीज़ नज़र आए, इस तरह का एरो नज़र आए क्रॉस में, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये वेरिएबल है. मीन्स कि ये वेरी कर सकते हैं. वोल्टेज इनपुट पे 5 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 100 हो सकता है, या 0 वोल्ट हो सकता है. सो इट मीन्स कि वेरिएशन है यहाँ पे. ये लोड रेजिस्टेंस है और आपके पास वी आउटपुट यहाँ पे है. सो वी एन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और हमेशा से वी आउट हम कहाँ पे ले सकते हैं, किसी लोड के क्रॉस हम ले सकते हैं. अब इसकी कुछ सर्टन वैल्यूज होंगे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हैं. एंड व्हाट हमारा मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप इनपुट पे वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर इनपुट पे आपके पास वोल्टेज जो है कम या ज़्यादा आ रही है, तो किस तरीके से एक जीनर डायोड जो है उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज पे मेंटेन रखता है. अब इस कंडीशन के अंदर दो तीन चीज़ें जहन में रखें कि ये देखिए, ये जो सर्किट ये पैरेलल में लगा है, ये आपके पास पैरेलल में है इस इनपुट वोल्टेज के. अगर इनपुट वोल्टेज के हिसाब से देखें ना, तो ये सीरीज में लगा है, बिल्कुल सीरीज में, और इसको पैरेलल में कह सकते हैं. वोल्टेज हमेशा से पैरेलल के अंदर क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है. अब करंट जो है, करंट पैरेलल के अंदर डिफरेंट होता है, और सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है. मिसाल के तौर पर अगर करंट इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे ऊपर, तो ये सेम होगा, बट यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो जीनर डायोड के अंदर हमने एक बात की थी कि आपके पास एक मिनिमम करंट होता है, एक आपके पास क्या होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की. अब अगर मैक्सिमम वैल्यू से करंट थोड़ा सा भी एक्सीड कर जाए या इंक्रीज कर जाए, तो आपके पास डायोड जो है, जो जीनर डायोड है, वो डैमेज हो सकता है. और अगर मेरे मिनिमम करंट का जो आपने एक सेट किया हुआ है, अगर उससे कम हो, तो वो आपके पास क्या होगा, करंट वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, एज अ ओपन सर्किट काम करेगा जीनर डायोड. तो ये दो चीज़ें आप जहन में रखें. तो जब आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास अल्टीमेट फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर का ये है कि वी आउट जो है वो इक्वल होगा वी आई. मतलब आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आपने मेंटेन रखना है सर्टेन लेवल पे. सो वी आई इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह समझें, या सॉरी, ये इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, वी वी आउट को आपने सर्टेन लेवल पे फाइन ट्यून करना है. सॉरी, वी नॉट किसके इक्वल होगा, आउटपुट पे, वो सॉरी, वो वी जेड के होगा, वो वोल्टेज जो कि जीनर डायोड के क्रॉस हो. और वो जीनर डायोड के क्रॉस किन सिचुएशंस के अंदर आ सकता है, हमने पहले देखा था कि आपके पास जो सर्टन लेवल होगा, तो ये इसी तरीके से कुछ कर्व आपको नजर आएगा. वी जेड इसलिए हम कहते हैं बी आउट वी जेड, क्योंकि जब वी जेड होगा तब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा, और उस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ही ऑपरेट करेगा. तो रिवर्स के अंदर ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब वो रिवर्स बायस के अंदर होगा डायोड आपके पास, तो तब ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो सकती है. सॉरी, ये कुछ ऐसी चीज़ बनी, वॉट एवर. सो क्या कंडीशन है आपके पास, करंट की वैल्यू क्या हो सकती है जब आप यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते, कुछ भी कोई भी वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक करंट फ्लो करेगा आई, और वो करंट जो इसके क्रॉस मूव करेगा यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आई जेड कहते हैं. ठीक है. अब आई जेड जो है वो डिफरेंट होगा आई से, और यहाँ पे जो करंट मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको आप आई आर बेशक कह दें.
यहाँ पे जो करंट है आई आर। अच्छा, जो इनिशियल करंट है, जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं कोई भी वोल्टेज, तो यहाँ पे एक सर्टन लेवल करंट प्रोड्यूस होता है, मूव होता है, और वो करंट जो यहाँ पे जा रहा है उसको जो जेनर डायोड के क्रॉस मूव कर रहा है, इसको हम आई जेड कहते हैं। वो करंट जो कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहा है, इसको हम आई आर कहते हैं। सो क्या चीज़ें आपने आई है वो किसकी इक्वल होगा? तो आई किसके इक्वल होगा? वो आई जेड प्लस आई एल की इक्वल होगा। या इसको अगर मैं बेहतर तरीके से लिखूँ तो ये ऐसा हो सकता है कि मैं टेक्स्ट के फॉर्म में लिखूँ। सो आई इक्वल होगा आई जेड प्लस आई एल। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट जो है वो मूव करेगा। आई जेड के क्रॉस जो करंट होगा उसको हम आई जेड कहते हैं। जहाँ जो करंट मूव होगा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो क्या होगा? वो आई एल होगा। तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि इनिशियल हमारे पास सिनेरियो जिसके अंदर आपके पास वोल्ट लोड जो है वो कांस्टेंट है। मतलब मिसाल के तौर पर आपने पूरे घर के अंदर एक ही बल्ब ऑन किया हुआ है, इसको इस तरह लेते हैं, तो वो कांस्टेंट आने लगा कि ये एक ही बल्ब होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी। और इनपुट पे आपके पास क्या है? वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। मिसाल के तौर पर 170 आ रहा है या 270 आ रहा है, इस तरह। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। तो मिसाल के तौर पर क्या होगा? ये करंट आपके पास तो कांस्टेंट करंट होगा, लेकिन ये करंट आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आप इसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, इस करंट को आप फिक्स रखें। तो क्या होगा आपके पास? कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन आपके पास ये है सबसे पहले कि जो आई जेड की वैल्यू है, जो इसकी ग्राफ जो, क्योंकि आप इंक्रीज डिक्रीज इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप क्या रख सकते हैं? ये हमेशा से लेस देन होगा आई जेड मैक्सिमम के। एक कंडीशन ये है। अगर ये आई जेड मैक्सिमम से लेस ना हो, ये आई जेड, तो आपके पास क्या हो सकता है? आपके पास डायोड डैमेज हो सकता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकता हेलो, किसी को आवाज आ रही हो? है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? नहीं सर, अभी आई सर, माइक आपका म्यूट सही था। है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपके पास फर्स्ट ये है कि आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है? वहाँ पे उन सिचुएशंस के अंदर जब आपके पास इनपुट पे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है और जो लोड है वो आपका कांस्टेंट है। तो जब आप वोल्टेज कोई भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लेट सपोज 170 है या जो भी है, आप इसको ऐसा ही जर्नली आप इसको समझे, तो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट जो है मूव करेगा, जीनर डायोड के क्रॉस भी जाएगा। देयर मस्ट बी सम करंट क्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस। सो वो किसकी इक्वल है? आई किसकी इक्वल होगा? वो आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल के इक्वल होगा। अब आपके पास दो कंडीशन है, क्योंकि आई एल यहाँ पे क्या है, हमने कांस्टेंट रखा है इसको, तो ये तो फिक्स होगा, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। इंक्रीज डिक्रीज कहाँ पे आएगा? आई जेड के अंदर। तो आई जेड कितना इंक्रीज या डिक्रीज इसमें आप ला सकते हैं? इसके दो कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आई जेड की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी आई जेड मैक्सिमम। जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये आई जेड मैक्सिमम है।
अगर इससे एक्सीड होगा सो व्हाट विल हैपन, आपके पास डायोड डैमेज हो जाएगा। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है आई जेड क्या होगा, ग्रेटर होगा आई जेड मिनिमम के। ये ना हो कि इससे कम हो, अगर इससे कम हो आई जेड मिनिमम से तो फिर तो डायोड के क्रॉस करंट ही मूव नहीं करेगा। सो ये दो कंडीशंस आपने उस सिनारियो के अंदर मेंटेन रखनी है जब आपके पास इनपुट पे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सो देन आपके पास जो होगा वो वी आई इक्वल टू वी जेड हो सकता है। तो ये फर्स्ट आपने जहन में रखना है। सेकंड सिनारियो के अंदर आपके पास ये कंडीशन है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ये सेम है, इसको हम ये कह दें कि इनपुट पे तो वोल्टेज सेम आ रहा है, कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है बेसिकली लोड के अंदर। लोड आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर सकता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। दैट वी नॉट इज इक्वल टू वी जेड को आपने क्या करना है, सेटिस्फाइड रखना है। इस कंडीशन के अंदर आप ये जहन में रखें कि आई किसके इक्वल होगा, आई इक्वल होगा आई जेड प्लस आई एल। सही। तो ये जो है यहाँ पे जो है कि आई की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर आई मूव कर रहे हैं। चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये करंट जो है वो चेंज हो रहा है, आई एल बेसिकली क्या कर रहा है, आई एल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है। लोड कभी आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो जब आप लोड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट जो है वो इस पे भी पड़ेगा। ये तो फिक्स है, ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वैल्यू आपने क्या रखनी है, इसको भी आपने मेंटेन रखनी पर्टिकुलर वैल्यूज में। और वही दो कंडीशन आपने जहन में रखने कि आई जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आई जेड मैक्स, और प्लस आई जेड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आई जेड मिनिमम। देन यू कैन मेंटेन वी नॉट इज इक्वल टू वी जेड। तो ये दो कंडीशंस क्या करने आपने इसको जहन में रखना है, और इसी दो कंडीशंस को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? सुन रहे हैं आप लोग? अफराज समझ आ रहे हैं? फातिमा? यस सर, आ रहा है। सबको समझ आ रहा है? किसी को इशू हो तो पूछ सकते हैं। ये समझ आ गया जो अभी मैंने समझाए, ये दो कंडीशंस? फिर आप एक काम करें कि आप वीडियोस सर। को देखें तो उससे आपको ज्यादा आइडिया हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल में। अब नमाज की तैयारी करें सारे, काफी आज के लिए इतना। यस सर, काफ़ी है। ओके यस जी, सर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। बहुत है आज की, जैसा